अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी खुले मसाम यानी ओपन पोर्स बंद करने के लिए टिप्स। मसाम खुलते हैं तो स्किन जो है ना वो बदनुमा सी लगने लगती है। अच्छा खासा खूबसूरत चेहरा जो है ना वो बदनुमा सा लगता है मसाम खुलने की वजह से। खुले मसाम यानी ओपन पोर्स हमारी जल्द और सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। खुसूसन चेहरे के मसाम चेहरे को तरोताज़ा और नरम रखते हैं। अगर ये मसाम ज़्यादा खुल जाएं तो फिर जल्दी मसाल पैदा हो जाते हैं। खुले मसामों वाली जल्द को अस्फंजी कहते हैं। बड़े मसाम न सिर्फ देखने में बदनुमा लगते हैं बल्कि इससे जल्द की ऊपरी सतह पर मुहासे बन सकते हैं। इनमें नुकसानदेह बैक्टीरिया भी जमा हो सकते हैं। आमतौर पर चेहरे पर मौजूद इन मसामों में पसीना और सेम जमा होता है जिससे ये और बड़े हो जाते हैं। खुले मसाम से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका घरेलू टोटके हैं क्योंकि ये महफूज, सस्ते और मौसर होते हैं। अपनी जिल्द पर केमिकल्स के इस्तेमाल के बजाय चंद घरेलू टोटके इस्तेमाल करें जो यकीनन कारआमद होंगे। नंबर 1, केला। केला तिहाई हिस्सा पेस्ट बना लें। कच्चा दूध 3 खाने के चम्मच, शहद 1 खाने का चम्मच। तरकीब व तरीका इस्तेमाल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ताज़ा पानी से धो लें। हफ्ते में 3 मरतबा लगाएं। इससे आपके खुले मसाम बंद हो जाएंगे और चेहरा खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएगा। नंबर 2, विटामिन सी के 10 कैप्सूल लेकर किसी अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशन में मिलाकर रुई की मदद से रोज़ाना चेहरे पर लगाकर मसाज करें। चेहरे पर ताजगी आएगी और ज़्यादा खुले हुए मसाम कम होंगे। चेहरे को ठंडे पानी से धोना मामूल बना लें। नंबर 3, मसाम अगर सुराखों जैसे नज़र आते हों यानी कि बहुत बड़े मसाम हों तो ऐसी सूरत में चेहरे को किसी चीज़ से रगड़ कर ना धोएं। आप दिन में चेहरे पर टमाटर का गूदा 2 से 3 मरतबा लगाएं और 1 घंटे के बाद सादा पानी से मुंह धो लें। खुले मसामों से निजात मिलेगी, चेहरे पर रौनक आएगी। नंबर 4, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल कई जल्दी मसाइल का मौसर हल है। चिकनी जल्द, एक्नी और ज़्यादा खुले मसामों के इलाज के लिए टी ट्री ऑयल मुफीद है। 1 कप पानी में 3 से 4 कतरे टी ट्री ऑयल शामिल करें और साफ़ स्प्रे बोतल में भर लें। दिन में 2 मरतबा खुले मसामों पर स्प्रे करें। यह टोनर रुई की मदद से भी खुले मसामों पर लगाया जा सकता है। इस्तेमाल से पहले चेहरे को मेकअप या दूसरी आलूदगी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। यानी कि इसे इस्तेमाल करने से पहले जो है ना चेहरे को धो लेना चाहिए। नंबर 5, मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क। खुले मसामों के इलाज के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर अर्के गुलाब में मिलाकर पेस्ट बना लें। चंद कतरे नींबू का रस शामिल करें और चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें। ये मास्क मसामों में से चिकनाई और गिर्द को साफ़ करके इन्हें अपने नॉर्मल साइज़ पर ले आएगा। फेस मास्क खुश्क होने के साथ साथ चेहरे पर मौजूद सारे फालतू तेल और गर्दो गबार के ज़रात को जज़्ब कर लेते हैं और जिल्द में कसाव पैदा करते हैं और खून की गर्दिश को बढ़ाने में मदद देते हैं। ये कुदरती फेस मास्क घर पर भी तैयार किए जा सकते हैं, ताहम बाज़ औक़ात ये फेस मास्क हसास जिल्द या खुश्क जिल्द के लिए तकलीफ़देह साबित होते हैं। यही वजह है कि वह चिकनी और नॉर्मल जिल्द को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। नंबर 6, शक्कर और शहद का स्क्रब। शहद में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं। शक्कर के साथ मिलकर ये मसामों की सफाई करता है और इनके नॉर्मल साइज़ पर ले आता है। जिल्द की नमी को भी बरकरार रखता है। चीनी में मुर्दा जिल्द को हटाने में मदद देती है। 1 खाने के चम्मच शहद में 1 खाने का चम्मच शक्कर या चीनी मिला लें, एक ही बात है, और साथ ही चंद कतरे जैतून का तेल शामिल करें। इस स्क्रब को मसामों पर अच्छी तरह गोलाई में मसाज करें। इससे खुले मसाम साफ़ होकर सिकुड़ जाएंगी और अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाएंगे। नंबर 7, अंडे की सफ़ेदी। जिल्द की चिकनाई ख़त्म करने के लिए अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। यह मसामों को छोटा करके जिल्द में खिंचाव पैदा करती है और ज़ायद चिकनाई के अखराज को रोकती है। अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट लें कि झाग बन जाए।
اس میں 2 یا 3 قطرے لیموں کا رس شامل کریں۔ 20 منٹ تک یا جب تک خشک نہ ہو جائے لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ نمبر 8، بیکنگ سوڈا۔ زیادہ کھلے مساموں کو نارمل سائز پر لانے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی میں 2 کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا شامل کریں۔ ناک، ٹھوڑی اور ماتھے پر ملیں۔ اس طرح مردہ جلد صاف ہوگی اور مسام صاف ہو کر اپنے نارمل سائز پر آ جائیں گے۔ نمبر 9، بھاپ۔ بھاپ مساموں کو گہرائی تک صاف کر کے گرد اور زائد چکنائی کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ بھاپ ضرور لیں اور بھاپ لینے کے تھوڑی دیر بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے بھی دھوئیں تاکہ بھاپ لینے کی وجہ سے زیادہ کھل جانے والے مسام اپنے نارمل سائز پر آ جائیں۔ نمبر 10، بیسن۔ کھلے مساموں کو چھوٹا کرنے کے لیے بیسن کا استعمال بھی مفید ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جلد کو کھلے مساموں، ایکنی اور بلیک ہیڈ سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ بیسن میں چند قطرے لیموں کا رس، 1 چٹکی ہلدی اور 1 کھانے کا چمچ دودھ شامل کریں۔ 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، پھر دھو لیں۔ کھلے مسام ایکنی کی بھی وجہ بنتے ہیں، اس لیے چہرے کو بار بار چھونے سے گریز کریں۔ منہ دھونے کے بعد یا گلیزنگ کرنے کے بعد لازمی طور پر ٹونر اپلائی کرنا چاہیے فیس پہ، کیونکہ اگر ٹونر اپلائی نہ کریں تو مسام جو ہے نا گلیزنگ کے بعد کھل جاتے ہیں، جو بعد میں بند ہوتے ہیں تو گرد وغیرہ کو لے کے بند ہوتے ہیں، جو بعد میں ایکنی کی صورت میں جو ہے نا وہ گرد باہر نکلتی ہے۔ اگر ٹونر وغیرہ اپلائی نہ کیا جائے تو کھلے مسام جو ہے نا وہ ایکنی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ گھر پہ بھی یہ ٹونر تیار کر سکتی ہیں اور گلیزنگ کرنے کے بعد لازمی طور پر ٹونر اپلائی کرنا چاہیے تاکہ کھلے مسام بند ہوں اور ایکنی وغیرہ کا پرابلم بھی نہ ہو۔ ان چند ٹوٹکوں پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گی۔ ویڈیو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔